गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 नहीं पाठ 11 है ना। पाठ 10 था सितारों से आगे, कल्पना चावला के बारे में पढ़े थे हम। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 11 कोई नहीं पराया। इसको किसने लिखा है? श्री गोपाल दास नीरज जी ने। ठीक है, पहले ब्रैकेट का पढ़ लेते हैं हम। प्रस्तुत कविता मनुष्य के बीच के बंटवारे, विभेद, जाति, लिंग, धर्म, रंग, वर्ण जनित विभिन्न तरह की संकीर्णताओं पर मन में सवाल खड़ा करता है ना। क्या बोल रहा है कि मनुष्य के जो बीच बंटवारे होते हैं, रंग भेद होता है, जाति, लिंग आदि सारी चीज़ों में भेदभाव जो होता है, उन संकीर्णताओं मन में सवाल खड़ा करता है। कवि प्रस्तुत कविता के जरिए धर्म और जाति से जुड़ी तमाम नफरत की दीवारों को गिराने का आह्वान करते हैं। कवि एकता का संदेश देते हुए कहते हैं कि उसका आराध्य मनुष्य मात्र है और हर इंसान का घर उसके लिए देवालय है। कवि स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार में कोई पराया नहीं, सब ईश्वर की क्या है? संतान हैं। ईश्वर को लोग अपनी समझ और संदर्भ से अल्लाह, गॉड, राम, रहीम कहते हैं। सब अपने अपने धर्म को मानने वाले सब अपने तरीके से क्या क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, राम, रहीम कहते हैं, है ना। जिस तरह से फूल और बाग की शोभा पहले है, जिस तरह से फूल और बाग की शोभा पहले है, डाल की शोभा बाद में है, वैसे ही विश्व की शोभा पहले है और मनुष्य जाति, प्रांत अथवा राष्ट्र की शोभा बाद में है। इस तरह से कवि वसुधैव कुटुम्बकम के सहज संदेश को कविता के जरिए क्या करना चाहता है? वो संप्रेषित करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि मनुष्य को भेद नहीं करना चाहिए, सब ईश्वर की संतानें, चाहे वो ईश्वर को किसी भी रूप में माने, चाहे कोई गॉड कहे, कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, है ना, कोई अल्लाह कहे, लेकिन हम सब उसी की संतानें हैं, है ना। ईश्वर भी कोई अलग नहीं, हमें उसमें कोई जाति भेद या किसी भी मनुष्य को ऐसे रंग भेद के कारण या किसी भी जाति, लिंग, धर्म के अनुसार हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमको एक वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ सहेज कर रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कविता। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। यहाँ पे संदर्भ है हमारा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के कोई नहीं पराया नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? श्री गोपाल दास नीरज जी। ठीक है, इसमें प्रसंग में आप लोग लिखोगे, इसमें कवि सारे संसार को अपना घर मानता है और कल्पना करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अर्थ देखेंगे, व्याख्या। तो व्याख्या में क्या कह रहे हैं कवि कहते हैं कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है ना, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सारा संसार ही मेरा घर है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मतलब कहता है कि मैं देश की धर्म और जाति की जंजीर से नहीं बंधा हूँ। मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में, मतलब मैं जात पात की ऊंची नीची की भीड़ में नहीं खड़ा हूँ, है ना। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मतलब मेरा धर्म जो स्याही से लिखे हुए कुछ शब्दों का गुलाम नहीं है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, मतलब बोल रहे हैं कि मैं तो बस यही कहता हूँ कि यदि आपस में प्यार है तो कण कण में, घट घट मतलब होता है कण कण, है ना, हर जगह क्या है? राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं, मतलब यह बोल रहे हैं कि मुझसे तुम मंदिर या मस्जिद पर सिर झुकाने के लिए मत कहना, है ना। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है, मतलब कि मेरा आराध्य देवता मनुष्य और घर का हर घर का दरवाज़ा क्या है? मंदिर है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, मतलब यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सारा संसार ही मेरा घर है। ठीक है, देखो दूसरी कविता में इसमें क्या कहा गया है कि कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है ना। यहाँ प्रसंग में आप लोग लिखोगे कि इसमें कवि ने मानवता का, है ना, इसमें कवि ने मानवता का अभिमान और धरती की कोमलता का यहाँ पे क्या किया है? वर्णन किया है। देखो, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मतलब कवि कहते हैं कि कोई भी इंसान कहीं भी और कैसे भी रहता हो, यदि उसमें इंसानियत तो वह मुझे क्या है? प्रिय है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, मैं अपनी मानवता पर गर्व का अनुभव करता हूँ, क्योंकि क्या है? मुझे देवत्व नहीं मानवता ही अच्छी लगती है। अरे नहीं देवा तो मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, मतलब मुझे
देवत्व नहीं, मुझे मानवता मानवता ही अच्छी लगती है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी, मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि मुझे संसार में प्रेम को छोड़कर कुछ भी स्वीकार नहीं है, यहाँ तक अमरत्व भी स्वीकार नहीं है। इसलिए क्या करो, तुम मुझे स्वर्ग के सुख की मधुर कहानियाँ मत सुनाओ। प्यार मोहब्बत भाईचारा आदि से युक्त मेरी इस धरती का सुख स्वर्ग स्वर्ग सुख से 100 गुना अधिक मधुर एवं सुखदायी है। मैं धरती 100 स्वर्गों से सदा सुकुमार हूँ। मतलब यही है कि मेरी इस धरती का सुख जो है वो स्वर्ग सुख से 100 गुना अधिक मधुर एवं क्या है, सुखदायी है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार, यहाँ कोई पराया नहीं है, सारा संसार जो है मेरा घर है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, है ना। यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। यहाँ कवि कहते हैं कि इसमें प्रसंग लिखो कि इसमें कवि ने मनुष्य को कुछ सीख दी है ना। व्याख्या है इसका कि कवि कहते हैं कि मैं मनुष्य को यह सिखाना चाहता हूँ कि, है ना, मैं मनुष्य को यह सिखाना चाहता हूँ कि जियो और जीने दो, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। मतलब संसार के सभी प्राणियों में जितना प्यार बांट सकते हो बांटो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी, मतलब इस तरह चलो, है ना, इस तरह संसार में कार्य करो कि तुम्हारे साथ दलित व दबे हुए लोग भी कार्य कर सके। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई फूल भी, मतलब इस तरह चलो कि तुम्हारे पैर से कोई फूल कुचल ना जाए। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है। मतलब कवि ने अपने सुख में सभी को शामिल करने की यहाँ पे क्या किया है, बात की है ना। कवि ने इसमें अपने सुख में सभी को शामिल करने की बात कही है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है ना। फूल क्या है, सबसे पहले बगिया की शोभा होती है ना। जब हम बगीचे में जाते हैं तो फूल जब खिला रहता है तो क्या बगीचा हमको बहुत सुंदर लगता है। तो वो यहाँ बोल रहे हैं कि फूल सबसे पहले क्या, बगिया की शोभा होती है, डाल की शोभा बाद में। उसी तरह मनुष्य पहले संसार की शोभा है, देश व जाति की शोभा जो है वो बाद में, है ना। यहाँ कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है ना। यहाँ कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ये सारा संसार ही क्या है, मेरा घर है ना। यहाँ कोई भी अलग नहीं है, धरती भी यहीं है, स्वर्ग भी यहीं है ना। अगर हमने मानवता की पूजा करना शुरू कर दिए तो हमको अमरत्व की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानव का ही ध्यान रखे, है ना। बस इस पार्ट में इतना ही बताया गया है। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।